क्या आप जानते हैं आसमान से बरसते शोलों के बीच आपके शरीर का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है? नहीं जानते? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सट्रीम हीट के दौरान ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो कौन सी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारा ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुदरत ने हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हर हाल में इस तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। गर्मी के दिनों में बाहर निकलते ही चेहरा लाल होने लगता है और हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। हमारे शरीर का मैकेनिज्म है जो बाहर के तापमान से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। वातावरण में गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर का तापमान भी सामान्य से ज्यादा होने लगता है। तभी हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस ग्लैंड को टेम्परेचर बैलेंस करने का सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही शरीर खून को ठंडा करने के लिए दो तरह की टेक्निक अपनाता है। पहली टेक्निक, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कैपिलरी सिस्टम या ब्लड वेसल शरीर के अंदरूनी अंगों का गर्म खून हमारी स्किन की तरफ भेजने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्किन के जरिए हीट रिलीज हो जाती है। फिर ठंडे खून को अंदरूनी हिस्से की तरफ वापस भेजा जाता है। स्किन की कैपिलरी में ज्यादा खून आ जाने की वजह से गर्मी में हमारे चेहरे का रंग लाल पीला हो जाता है। दूसरी टेक्निक, शरीर के स्वेट ग्लैंड पसीना छोड़ना शुरू कर देता है। इससे बॉडी की ऊपरी सतह हवा के संपर्क में आकर ठंडी होने लगती है। इससे कैपिलरी यानी ब्लड वेसल में बहने वाला खून ठंडा होकर शरीर के अंदरूनी अंगों में पहुंचता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी बॉडी को हाइड्रेट रखे ताकि पसीना बनता रहे और हमारी बॉडी कूल होती रहे। इन दोनों टेक्निक से शरीर का कूलिंग सिस्टम बनता है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने तक प्रोसेस जारी रहता है। लेकिन जब एक्सट्रीम हीट हो तब, यानी गर्मी के मौसम में पारा 40 डिग्री के पार जाते ही बॉडी का कूलिंग सिस्टम भी हिचकोले खाने लगता है। ऐसे में बॉडी से हीट नहीं निकल पाती, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जब वातावरण में तापमान ज्यादा हो लेकिन हवा में नमी या ह्यूमिडिटी ना हो, ऐसे हालात में हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख जाता है। लेकिन जब तापमान ज्यादा होने के साथ हवा में नमी हो तो हमारी स्किन पर मौजूद पसीना सूख नहीं पाता। इससे बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालती है। ये कंडीशन बेहद खतरनाक और जानलेवा होती है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है, हमारी बॉडी अलग अलग तरह रिएक्ट करने लगती है। बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होते ही हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीना आता है और प्यास महसूस होने लगती है। बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होने पर ज्यादा पसीना आएगा, हार्ट रेट तेज हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, कमजोरी महसूस होगी, सिर दर्द भी हो सकता है। ज्यादा पसीना निकलने की वजह से बॉडी में पोटेशियम और सोडियम की कमी हो जाएगी। बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होते ही मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, कंफ्यूजन, थकान और जी मचलने जैसी प्रॉब्लम होंगी। वहीं शरीर का पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही सीरियम, कंफ्यूजन और बेहोशी छाने लगेगी। शरीर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ब्रेन शॉक और सीरियस ब्रेन डैमेज हो सकता है। अब अगर पारा 1 डिग्री और बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस होता है तो ऐसे हालात में इंसान की मौत हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि पारा 40 डिग्री से ऊपर है तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हीट स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को फौरन अंधेरे और ठंडे कमरे में ले जाएं। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए उसे गीले या ठंडे कपड़े से पोंछते रहें। मरीज को ORS या नींबू नमक मिलाकर पानी पिलाएं और जब तक डॉक्टर नहीं पहुंचता तब तक पेट के निचले हिस्से में आइस बैग रख दें। एक्सट्रीम हीट में खुद को बचाने का सबसे बेहतर तरीका है, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना बेहद जरूरी है तो पूरी बाजू के सूती कपड़े पहनकर निकलें। धूप में छाता लेकर जाएं। अगर छाता नहीं ले जा सकते हैं तो गमछा या टोपी जरूर पहनें। आंखों में सनग्लासेस लगाएं। बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाएं। लगातार पानी पीते रहें। तला भुना और मसालेदार खाना खाने से परहेज करें। चाय कॉफी के बजाय फ्रूट जूस, ठंडाई, शिकंजी का सेवन करें।
घर से हमेशा वाटर बॉटल लेकर निकलें, धूप में ज्यादा पैदल ना चलें। रोज नए रिकॉर्ड बना रही गर्मी लगातार जानलेवा भी होती जा रही है। 28 मई तक राजस्थान में हीटवेव की वजह से 51 लोगों की मौत, जबकि यूपी में 20 लोगों ने जान गंवाई है। गर्मी अपने सितम पर है। देश के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री या इससे भी पार चला गया है। 28 मई को राजस्थान के चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। जबकि यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों के 75 इलाकों में तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 1 मार्च से अब तक हीट स्ट्रोक के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 29 मई को बिहार में 40 स्टूडेंट्स गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इसलिए घर से निकलते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।